नमस्कार, खबर समयको नेपाली च्यानलमा हजुर सम्पूर्णलाई न्यानो अभिवादन। म अमर प्रधान। निम्न क्षेत्रमा अवैध निर्माणलाई तोड्न लिएर आज प्रशासनको उपस्थिति रहेको थियो। प्रशासनद्वारा जुन उपस्थित रहेको छ, यसमा यो जुन अवैध निर्माण रहेको थियो यसलाई तोड्नका निम्ति यहाँ आज प्रशासन आएको थियो। सर अलिकति बोलिदिनुहोस् न यहाँ। सर आज जुन यहाँनिर अवैध निर्माण तोड्न आउनु भएको थियो, के भन्नुहुन्छ? होइन, मेरो जोइन्ट भिडियो छ यहाँ, बिएलआर म्याडम छ, तिनीहरू भन्छ यो। ओके, जस्ट आज तोड्न आउनु भएको थियो, यहाँनिर पोस्टपोन गर्नुभयो? होइन, वी हेभ गिभ देम द टाइम दिएको छु 3 दिन। कति दिनको? 3 दिन। अच्छा, 3 दिन। र दर्शकवृन्द, यहाँ 3 दिनको टाइम दिएको छ र जुन अवैध निर्माणहरू रहेको छ यहाँनिर मिलनमोड क्षेत्रमा, मिलनमोड संलग्न क्षेत्रमा जुन प्रकारले 3 दिनको टाइम दिएको छ, पहिला आधी घन्टाको टाइम दिएको थियो भने यहाँ 3 दिनको टाइम दिए पश्चात यहाँ हामी बात गर्नेछौँ। यहाँका जुन अवैध निर्माण गरी बसेका छन् उहाँहरूसँग बात गर्दै जानकारी ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। जानकारी हामी गराइरहेको छौँ। यो अवैध रूपमा तयार गरिएको जुन घरहरू छ उसमा घर तोड्नको निम्ति आज प्रशासनका टोलीहरू टिमहरू यहाँ आएका थिए र उहाँहरूले यो प्रशासनले जुन आज उहाँलाई 3 दिनको आदेश दिएका छन् यो घरहरू तोड्नको निम्ति, यहाँबाट हट्नको निम्ति। र आउनुहोस् यस विषयमा हामी बात गर्नेछौँ। यहाँका जुन अवैध निर्माणकारी रहेको छ र जुन प्रकारले यहाँ घरहरू रहेका छन्, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँले घर बनाएर बसेका छन् र साथै जुन यहाँ अवैध निर्माणकारीहरू बसेका छन् उहाँहरूसँग प्रशासनले के भनेका छन् र उहाँहरूको के कस्ता भनाइरहेको छ यस विषयमा हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। दीदी क्या कहना चाहेंगे? सर क्या बोलना चाहेंगे? एक ही चीज बोलते हैं बार बार सर कि हम लोग को रहने दीजिए। हम लोग क्या गलती किए बताइए तो सर, हम लोग का गलती क्या, हम लोग का कसूर क्या है बताइए? वहाँ पे घर बैठा है वो लोग को, ठीक है सरकार ने बैठाया है, ये भी तो सरकार का ही जमीन है ना, ये तो सरकार का तरफ से ही बैठा हुआ है, सरकार का ही जमीन है। हम लोग भी तो बोलते हैं सरकार को कि हम लोग को भी थोड़ा सा बैठने का जमीन दीजिए। लेकिन सरकार का बैठाना और खुद आके बैठना में कितना ये गलत हम लोग किए हैं। हाँ, ये गलती हम लोग किए हैं, हम मानते हैं। आए थे यहाँ पे तोड़ने के लिए, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा 3 दिन का टाइम दिया गया है हम लोग को। 3 दिन का बाद बोला घर तोड़ देने के लिए, यहाँ से सामान हटा के चले जाने के लिए। सर एक चीज बताइए, हम लोग घर तोड़ के कहाँ जाएंगे? इससे पहले कहाँ रह रहे थे? इससे पहले तो भाड़ाघर में थे सर। तो अभी जो यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे कितने में जमीन लिया, जगह लिया आप? सर हम लोग तो ऐसे ही बैठे हैं। अच्छा, कौन लेके आया आप लोगों को? कोई तो लेके आया होगा। सर देखिए वहाँ पे जमीन बैठा है, ठीक है, वहाँ पे आदमी बैठा है, तो एक जन का थ्रू से तो पता चलता है ना कि हाँ वहाँ पे आदमी लोग बैठा है। वो बोल करके वहाँ पे मतलब जमीन खाली नहीं था बोल करके हम लोग बोले यहाँ पे खाली है, चलो हम लोग सबको मिल करके, जो लोग भाड़ा है, जो हम लोग जो भाड़ाटिया है वही लोग बैठे हैं सर। जिसका अपना घर है वो तो है ही नहीं है, सिर्फ भाड़ाटिया लोग बैठे हैं। आज तो 24 तारीख हो गया, 27 तारीख तक का टाइम दिया गया है, क्या करेंगे आप? तो जब वो लोग तोड़ने के लिए आएगा हम लोग बुलडोजर के सामने में सो जाएंगे, हम लोग को मार दीजिए, घर तोड़ दीजिए, और क्या करेंगे सर? और हम लोग का कोई उपाय नहीं है। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? बबली सिंह। কি বলবো, আমাদের আশ্রয়টা দেন স্যার, আর কিছু চাই না আমরা, আমাদের আশ্রয়টা দেন, আমরা কিছু চাই না। আমরা ভাড়া বাড়িতে থাকি, কোথায় যাব বলো? নির্মাণ করে কি করবো স্যার, আমাদের ভুল হয়ে গেছে। টাকা পয়সা যদি থাকতো আমাদের, তাহলে কি ওই নদীর কিনারে এসে পড়ে মরতাম স্যার বলো? তাহলে তো টাকা দিয়ে জমি কিনতাম। আমাদের টাকা পয়সা নাই জন্যই তো এখানে নদীর কিনারে চলে আসছি স্যার। কি করব, আমরা তো এটা জানি না যে এরকম হবে, তাহলে তো আসতামই না, ভাড়াই থাকতাম কষ্ট করে। কি করবো আর, এটা করেই ফেলছি। এখন যদি ভাঙে চুরে দাও তাহলে কোথায় যাব? এই বৃষ্টি বাদলের দিন কোথায় থাকবো বলো? কাজকর্ম নাই, কিছু নাই, একটা লোক কাজ করে খাই, কোনো রকমে চলি। তাহলে কি করবো? এই যে বন্ধন উঠাইছি, উঠে ঘরটা বানাইছি, এখন বন্ধনের কিস্তি কোথা থেকে দিব? এখন যাব কোথায়, কি করব কোথায় বলো? কিন্তু কাজকর্ম নাই বলে সরকারি জায়গা দখল করে থাকাটাও তো একটু, তো সরকারি দয়া তো সরকারই করবে স্যার বলো? সরকারই তো দয়া করবে, সরকারকেই তো আমরা ভোটটা দিই, কাকে দেই বলো তো? সরকারই তো দয়া করবে, দয়া করার মতো কে আছে আর?
दर्शकवृन्द यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन उहाँहरू भावुक बन्दै यस विषयमा बताइरहेका छन् र यहाँ जुन प्रकारले मानिसहरूको यहाँ बसोबास गरिरहेका छन्, जुन प्रकारले मानिसहरू बसोबास गरिरहेका छन् र यहाँको अवस्था जुन रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सानसाना नानीहरू रहेको छ, सानसाना नानीहरू लिएर उहाँहरू यहाँ बसोबास गरिरहेका छन्। प्रशासन आज बुलडोजर लिएर आइपुगेका थिए, तर प्रशासन जुन प्रकारले बुलडोजर लिएर आएका थिए र साथै यहाँनिर तोड्ने जुन जानकारी रहेको थियो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जुन प्रकारले उहाँले बसोबास गरिरहेका छन् उहाँहरूसँग पनि हामी बात गर्दैछौँ। सानसाना मसिना नानीहरू रहेको छ, उहाँहरूको क्या बोलेंगे आप, কি বলবো? কি বলবো, আমাদেরকে তো থাকার জায়গাটুকু আমরা অনুরোধ করতেছি, এর বারে আর কিছু তো বলার থাকতে পারে না। না, আমার বাচ্চা আছে, তিনটা বাচ্চাগুলোকে নিয়ে তো আর এখানে ঘর ভেঙে দিলে আমরা থাকবো কোথায়? ভাড়া ঘর কি আর একদিনে খুঁজে পাওয়া যাবে? ভাড়া ঘর খুঁজতে গেলে তো আমাদের 3 দিনে কি আর এখন শিলিগুড়ির মতো জায়গায় আমরা গরিব মানুষ ভাড়া সেই রকম খুঁজে পাবো? আমাদেরও তো সামর্থ্যের মধ্যে ভাড়া হবে, তারপরে তো আমরা যাবো। একটু বসার জায়গা এতটুকু আমরা একটা ভুল করে ফেলছি, বসে পড়ছি, এর বেশি তো কিছু করিনি। একটু তো আমাদেরকে দয়া করা দরকার। আমাদেরকে আমরা এরকম লোক মুখেই খবর পাই যে ওইখানে লোক বসতেছে, তাই লোক বসতেছে তো আমরা বলছি আমরা পোকাইজতে ঘর ভাড়াই ছিলাম। আমি পোকাইজত থেকে এখান থেকে যে লোক মুখেই খবর পেলাম, স্কুলে বাচ্চাদের দিতে যাই, স্কুলে বউরা গল্প করে সবাই যে ওখানে বাড়ি বসতেছে, ভাড়াই আসো, দেখো জায়গা যদি একটু পাওয়া যায়। না, টাকা তো আমরা কাউকে দিইনি, টাকা পয়সা দিইনি, যে আমাদের তো সামর্থ্য নাই টাকা পয়সা দেয়। 3টা আমার মেয়ে আছে, তাই মেয়ে 3টাকে নিয়েই ভাড়াই থাকতাম। তা ছোট্ট একটা আমার 3 মেয়েকে আমি স্কুলে দিয়ে আসলাম, তারপরেই দেখি আপনার এদিকে গাড়ি ঢুকছে। এখন প্রশাসন তো 3 দিনের টাইম তোমাদেরকে দিয়ে গেছে, কি করবা? সেটাই তো চিন্তা করে, 3 দিনের টাইম দিয়েছে। এখন এইটুকু যদি আমাদেরকে দিয়ে দিত, ছেড়ে দেন, একটু দয়া করে এইটুকু ছেড়ে দিলে বাচ্চা 3টা নিয়ে থাকতে পারি। সরকার সবার উপর দয়া করে, আমাদের উপরে এতটুকু করতে পারে না। আমরা তো 3টা বাচ্চা নিয়ে এখন কোথায় যাব, কি করব? আমার কোনো যখন এখানে বসছো তারপরে কি পঞ্চায়েত আমরা এখানে ঢুকে গেছি, আমরা তো ঘর ভাড়াগুলো ছেড়ে দিয়েছি। আমরা যে যেমনি সমর্থ হিসেবে ঘর ভাড়ায় ছিলাম কম সময়ের মধ্যে, এখন তো সেই ঘর খালি হয়ে গেছে আমাদের, সেই ঘর তো আমাদেরকে দিবে না। আর আমরা তো এখন হট করেই খবর পাচ্ছি, এখন আমার কাছে তো এখন হট করেই খবর, কেন আমরা তো আর জানতাম না এখান থেকে তুলে দিবে। লোকজন সবাই যখন বসে আমিও বসবো, তাহলে কি যে বাচ্চা 3টা নিয়ে ঘর ভাড়াটা বাঁচলে বাচ্চাগুলোর খাওয়াইতে পারি। 3 বাচ্চাকে আমি সরকারি স্কুলে পড়াই। তাহলে এখন তো সবাইকে উঠাচ্ছে, তাই তোমরাও উঠবা? সবাইকে উঠাচ্ছে, তো আমি কি কোথায় যাব? 3টা বাচ্চা নিয়ে ওই টেনশনই তো হচ্ছে। টেনশন ছাড়া এখন তো বাড়ি ঘর, এখন তো বন্ধন নিয়ে নিয়েছি ঘর বানানোর জন্য। এখন আমি তো ঘর ভাড়ায় যাই, সেই টাকাটা তো আমি কিস্তি চালাইতে পারবো না, তাহলে তো আমাকে এখন তো মরা ছাড়া গতি থাকবে না। কেন সেই টাকা দিয়ে আমি যে ঘর ভাড়াটা দিতাম, আমি তো সেই টাকা আমি কিস্তি চালাইতে হবে বন্ধনের আমাকে। তো সরকার আমাদেরকে সামান্য এইটুকু দয়া করুক। আমি পয়লা বৈশাখের দিনে এই ঘরে ঢুকছি, আমি ঘর ভাড়া ছাইরে এই ঘরে পয়লা বৈশাখের দিনেই আমি ঢুকছি এইখানে। তাই আমার 3টা বাচ্চা নিয়ে ওইটুকু একটা ঘরে অসুবিধা হয়, তাই আমি বন্ধন তুলে ফেলছি। আমি তো ঘর রেডিও করতে পারিনি। ঘর ভাঙুক কি ভাঙে থাকুক, আমি দেখবো না, কিছু না, মরে যাবো, পুড়ে যাবো, আমাকে মেরে ফেলে নিয়ে যাবে। र दर्शकवृन्द यहाँ धेरै अवैध निर्माण गरी बसेका छन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ परसम्म नै घर बनाएर बसेका छन् र यहाँ जुन लोकेसन रहेको छ, यो लोकेसन यहाँ मेलन मोडको कडाईबाडी रहेको छ र कडाईबाडीमा यहाँ प्रशासनद्वारा आज कडाईका साथ उहाँले यहाँ तोड्ने जुन बताएका थिए, तर आज 3 दिनको समय दिए पश्चात उहाँले आज यो जुन अवैध निर्माण रहेको छ यो नतिर्ने भएको छ र साथै 3 दिनको टाइम दिएका छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ठुल्ठुला घरहरू बनाइसकेका छन् र उक्त घर जुन निर्माण रहेको थियो, यहाँ प्रशासनको बुलडोजर यहाँ आइपुगेको थियो र प्रशासनको बुलडोजरले उक्त जग्गालाई तोड्नका निम्ति नै आएका थिए, तर यहाँ प्रशासनद्वारा यहाँ फेरि 3 दिनको समय दिएको छ र 3 दिन पश्चात नै यो घर तोडिने बताएको छ। र यहाँ अवैध निर्माण जुन रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्णले यहाँ निर्माण गरी यहाँ बसोबास गरिरहेका थिए र साथै जुन प्रकारले यो घर निर्माण गरिएको थियो, यहाँनिर फेरि एउटा गाउँ बसेका थिए। यहाँ भावुक हुँदै भन्छन् उहाँले जो बुलडोजर यदि चलाएको खण्डमा पहिला हामीलाई मारियोस्, हामी बुलडोजर अघि नै मर्न तयार छु, तर यो यहाँ छोडेर जान सक्दैनौँ, किनभने हामी यहाँनिर
हामी निम्न कमाइमा बसेको थियौँ, हामीले धेरै ऋणहरू लिएको छौँ, त्यसको ऋणको किस्ती पनि तिर्नुपर्छ र साथै यो जुन अहिलेको समयमा घर भाडा कहाँ पाइन्छ, घर भाडा नपाए साथै यहाँनिर जुन प्रकारले यो घर भाडा लिएर हामी बस्ने गर्छौँ त्यो घर भाडा हाम्रो बाँचिरहेको छ र उक्त घर भाडा जुन बाँचेको छ यो हामी किस्तहरू तिरिरहेको छौँ भनी उहाँले जानकारी दिएका छन्। यी सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर हामी हजुर समक्ष उपस्थित रहेको थियौँ र यहाँका सम्पूर्ण जानकारी नै हजुर समक्ष पुर्याउने प्रयास गरेर अझै पनि ताजा अनि रोचक जानकारी लिएर फेरि हजुर समक्ष उपस्थित रहनेछौँ। अहिलेको निम्ति म उमर प्रधान, सहयोगी जमुना तामाङलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्नुहोस् खबर सम्मको यो नेपाली च्यानल साथै हामीलाई धेरै माया अनि आशीर्वाद गरिदिने आशा गर्छु र अहिलेको निम्ति बिदा चाहन्छु। जय गोर्खा, जय हिन्द।